क्या कालसर्प दोष सच में होता है या सिर्फ एक डराने वाला भ्रम है? क्या ये वैदिक ज्योतिष का हिस्सा है या इसे कुछ लोगों ने प्रचारित किया है ताकि लोगों की चिंता को भुनाया जा सके? आज हम इस धारणा को गहराई से समझेंगे और इसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या कालसर्प दोष का कोई उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है? इसका उत्तर है नहीं। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, फल दीपिका और अन्य प्रतिष्ठित ज्योतिषीय ग्रंथों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। यदि ये कोई गंभीर ज्योतिषीय दोष होता तो निश्चित रूप से प्राचीन आचार्यों ने इसका उल्लेख किया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि राहु और केतु से संबंधित ग्रह स्थितियों का वर्णन वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इसे सर्प योग या नाग योग जैसे नामों से जाना जाता था, लेकिन ये वर्तमान कालसर्प दोष से बिल्कुल अलग है। कई ग्रंथों में ग्रहों के राहु केतु के बीच स्थित होने से उत्पन्न मानसिक प्रभावों का उल्लेख है, लेकिन इसे किसी निश्चित दोष के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे ग्रहों की एक स्थिति के रूप में समझाया गया है जिसका प्रभाव अन्य ग्रहों के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। राहु और केतु को लेकर लोगों में हमेशा से भय रहा है। ये छाया ग्रह माने जाते हैं जिनका सीधा अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये खगोलीय गणना का एक हिस्सा है। कालसर्प दोष की परिभाषा के अनुसार जब कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो इसे दोष माना जाता है। लेकिन क्या यह सच में इतना प्रभावी होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाए? इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक दिलचस्प बात यह है कि यह धारणा 20वीं सदी के बाद अचानक लोकप्रिय हो गई। इससे पहले इसका कोई खास उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक नई अवधारणा है जिसे धीरे धीरे लोगों के बीच डर और चिंता पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया गया। खासतौर पर ऐसे लोग जो जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं, वे इस तरह के दोषों की अवधारणा से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर कालसर्प दोष इतना ही घातक होता तो जिन लोगों की कुंडली में ये योग बनता है वे कभी सफल नहीं होते, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कई बड़े नेताओं, वैज्ञानिकों और सफल व्यवसायियों की कुंडली में तथाकथित कालसर्प योग पाया गया है, लेकिन उन्होंने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त की। ये इस बात का सबूत है कि ये योग उतना प्रभावशाली नहीं है जितना इसे बताया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस तथाकथित दोष से निपटने के लिए महंगे उपाय सुझाए जाते हैं। पूजा पाठ, विशेष अनुष्ठान, महंगे रत्न और कभी कभी तो तांत्रिक क्रियाएं भी बताई जाती है, लेकिन इन उपायों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही कोई प्रामाणिक ग्रंथ इन्हें आवश्यक मानता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई समस्या है तो उसे संपूर्ण कुंडली देखकर समझना चाहिए, न कि सिर्फ एक योग के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। कई ज्योतिषी ये तर्क देते हैं कि कालसर्प योग का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। ये बात समझ में आती है क्योंकि कोई भी कुंडली सिर्फ एक योग से नहीं बनती, बल्कि कई ग्रहों के संयोजन से बनती है। अगर राहु केतु की स्थिति किसी जातक के लिए प्रतिकूल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। हर कुंडली में अन्य ग्रह भी होते हैं जो संतुलन बना सकते हैं। अगर इस विषय को तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कालसर्प दोष केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव अधिक लगता है। जब किसी व्यक्ति को बार बार ये बताया जाए कि उसकी कुंडली में कोई दोष है तो उसका मन स्वतः ही नकारात्मक विचारों से भर जाता है। ये डर, तनाव और चिंता को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को और भी कठिन मानने लगता है। इसलिए अगर किसी को कालसर्प दोष बताया जाए तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि उसे कौन बता रहा है और उसके पीछे की मंशा क्या है। क्या वो व्यक्ति समाधान के रूप में कोई महंगा उपाय बेचने की कोशिश कर रहा है? क्या वो बिना पूरी कुंडली को देखे केवल एक ही योग के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहा है? अगर हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। निष्कर्ष यही निकलता है कि कालसर्प दोष एक मिथक है जिसे पिछले कुछ दशकों में ज्यादा प्रचारित किया गया है। राहु केतु का प्रभाव जरूर होता है, लेकिन इसे इतना विकराल बनाना ज्योतिषीय तर्क के खिलाफ है। जीवन में परेशानियां सिर्फ ग्रहों की वजह से नहीं आती,
बल्कि कर्मों, मानसिकता और प्रयासों का भी बड़ा योगदान होता है। अगर कोई व्यक्ति कालसर्प दोष के नाम पर डरा हुआ है, तो सबसे पहले उसे यह समझने की जरूरत है कि डर को दूर किए बिना कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। सही समाधान यह है कि पूरी कुंडली का समग्र अध्ययन किया जाए, न कि किसी एक योग के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए। ग्रहों का प्रभाव जरूर होता है, लेकिन अंततः इंसान का कर्म ही उसकी असली ताकत होती है।